गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए फिर लाए हैं मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 4। जी हाँ बच्चों, भाग 3 में हमने सीख रहे थे श्रेणी क्रम। तो उसी श्रेणी क्रम में जो पार्ट 3 था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि नंबर वाइज जो क्रम होता है उसको किस तरीके से हम लेके आते हैं, और फिर उसमें हमने बताया था कि 4th भाग हम लेके आएंगे कि अल्फ़ाबेट में क्रम, अल्फ़ाबेटिकल भी क्वेश्चन होते हैं क्रम सूचक वाले, जिनको हमें क्रम पहचान कर सही वर्ड लाना होता है। आइए देखते हैं, आपको मैं बताता हूं। जैसे सवाल है, एक Z दे रखा है, U है, एक ये Q है, यहां पर ये खाली है और यहां पर ये L है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह आपके लिए पेपर आएगा तो आप क्या करेंगे, कहीं पर पेंसिल से A to Z लिख लेंगे। जी हाँ, ABCD हम लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट लिख लेंगे ABCDEFGHIJKLMNOP और Z। अगर आप पहले से ही लिख लेंगे तो आपको, क्योंकि समय है 3 घंटे और क्वेश्चन है 180, और 180 में 90 प्रश्न जो है हमारे रीजनिंग से रिलेटेड, यानी ये मानसिक योग्यता परीक्षण के हैं, तो इसलिए उसमें हमें सबसे ज़्यादा काम करना होगा फास्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने पहले से ही अगर हम छोटा छोटा लिख लेंगे कहीं, तो हमारे सवाल जो हमें बहुत आसान हो जाएगा हल करना। अब देखिए सबसे पहले क्या है, Z है, तो देखिए Z है, Z के बाद क्या आ रहा है, U। तो 1 2 3 4, यानी 4 के बाद 5वां आ गया U, यानी इसका मतलब है इसमें कितने हो रहे हैं, +5, 5 जुड़ रहे हैं, यानी 5 माइनस हो रहे हैं। अगर हम नीचे बैक चल रहे हैं तो घट रहा है ना, तो -5 हो रहे हैं। जैसे देखिए Z था तो हमने Y X W V U 5 हो गए। अब U से देखिए T S R Q, यानी 1 2 3 4, अरे -4 घट गए। आप देख रहे हैं माइनस के पहले 5 हुए, पहले 5 बार घटे, फिर 4 बार घटे, तो इसका मतलब है आपकी घटना चाहिए 3 बार। तो 3 बार हम Q से 3 बार चलेंगे, तो 1 2 3 क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। अगर यहां पर N है तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, -2, यानी 2 घटने चाहिए। क्या N के बाद 2 घटा के देख लें, 1 2, अरे L आ गया, यानी इसका मतलब है हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ गया। यहां पर क्या आ जाएगा, N। तो देखिए अल्फाबेट अगर लिखा है तो हमें बहुत आसान है। तो Z हम Z से चल रहे थे, Z के बाद U आ रहा, तो 1 2 3 4 5, -5, U से 1 2 3 4, Q आ गया -4, Q के बाद PO, और ये आ गया 3, यानी -3 पे N आ गया, और -2 करेंगे L आ गया। तो कितने सरल तरीके से हमने इस श्रेणी क्रम में ये पहचान ली, यहां पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल है, E दे रखा है, G है, I है और K है। अब हमें पता करना है कि यहां पर कौन सी अल्फाबेट आएगी। तो अब देखिए E है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए E है, अब G आया 1 2, यानी FGHI। यहां पर देखिए कितने प्लस हुए थे, यहां पर प्लस हुए हैं 2। E F छोड़ के G आ गया, H छोड़ के I आ गया, J छोड़ के K आ गया +2, इसमें भी L छोड़ के क्या आ जाएगा, फिर M आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमारा क्या आना चाहिए, M। यानी देखिए कितना, या तो हम वैसे थे, और ये तो सरल है अल्फा, क्योंकि बैक से हमें जरा दिक्कत होती है। असेंडिंग तो ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं याद हो पाता है। तो उसके लिए ट्रिक भी हमने बताई थी, पार्ट 1 में आप देखेंगे, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से बैक साइड के नंबर्स को हम पता कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर आ गया, ये हमारा M आ गया। कुछ सवाल ऐसे भी है, देखिए एक सवाल ये है, A E
आई ओ, ये ओ आ गए यहाँ पर ओ, और अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, खाली है क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर हम देखेंगे, देखिए अगर हम वैसे ही चलेंगे, कभी कभी ऐसा नहीं जरूरी है कि सारे सवाल एक जैसे होते हैं, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। पता चला अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्रम से है, देखिए ए के बाद ई आया, 1 2 3 4, यानी +4 हमने कर दिया, ई के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर हमने 4 कर दिया, +4 हो रहा है, 4 4 और देखें भैया 1 2 3 4, यहाँ पर तो m होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो o है, इसका मतलब ये वो क्रम नहीं है। ये आप बिल्कुल भी ध्यान से हटा देंगे कि हर सवाल हमारे एक ही जैसे क्रम पर होता है। इसमें आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जी हाँ, अगर आपको वॉवेल पता है तो आपको बेहिचक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्रम से है, ये क्रम से नहीं है, ये हमारे वॉवेल हैं। तो देखिए ए दे रखा है, ई दे रखा है, आई दे रखा है, ओ दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा यू। यहाँ कोई क्रम नहीं है। जो आप सोच रहे थे कि अरे ये तो 4 4 का क्रम है, लेकिन देखिए यहीं पर तो क्रम रहा, फिर गायब हो गया। तो ये सवाल हमें, अगर हमें आपको अल्फ़ाबेट वॉवेल मालूम है, कॉन्सोनेंट मालूम है, तो आप बिल्कुल एकदम से पहचान जाएंगे अरे ये तो वॉवेल लिखे हैं भाई, तो इस वॉवेल में भी कोई भी एक गायब किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर ए गायब कर दिया, आई गायब कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर्स जो है हमारे क्रम से इस तरीके से ही श्रेणी क्रम बना हो, श्रेणी क्रम इस तरीके से भी मिसिंग ऑर्डर हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हर सवाल को एक जैसे लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो ये सवाल हमारे लग गए। अब ये तो था सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट है, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जोड़े से आते हैं। आइए देखते हैं कैसे सवाल होंगे। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, 90 प्रश्न है बच्चों इसके, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जो 90 प्रश्न है वो 90 की 90 वो करके आए पूरे। बाकी आप सामाजिक अगर सामाजिक के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं, उसके भी कर रहे हैं, और मैथ के 20 प्रश्न आते हैं और मैथ भी हम उसकी क्लास भी लगाएंगे। तो देखिए अब किस तरीके के सवाल होते हैं, जोड़े से दे रखा है, देखिए ए और बी है ये, ठीक है, ए बी दे रखा है, फिर है डी ई एफ, फिर है एच आई जे के, फिर यहां पर खाली जगह छोटी है और लिखा है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। एक तो काम ये हो रहा है, देखिए आप अगर इस श्रेणी को ध्यान से देखेंगे, पहले यहां पर 2 हैं, 2 अल्फ़ाबेट हैं, यहां पर 3 है, यहाँ 4 है, यहां पर गायब है और यहां पर है 6। तो इसका मतलब है यहां पर क्या आने चाहिए, कितने आने चाहिए, 5 वर्ड आने चाहिए। एक तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कितने होने चाहिए, 5 वर्ड होने चाहिए। अब देखते हैं इनका क्रम क्या है भाई। ए बी लिखा हुआ, सी छोड़ दिया, डी ई एफ, जी छोड़ दिया, एच आई जे के। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल छोड़ देंगे और एम एन ओ पी क्यू। ये क्योंकि 5 वर्ड लेने, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट लेने हैं, तो देखिए क्यू के बाद आर छोड़ के एस शुरू हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ 2 3 4 5, ये क्रम भी, एक क्रम ये भी है, नंबर्स का क्रम है कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए, 5 नंबर्स का होना चाहिए, 5 अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। और कौन से होना चाहिए वो हमने देखा कि ए बी था, तो यहाँ पर इन्होंने सी छोड़ के डी ई एफ आ गया, फिर एक स्टेप छोड़ के, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के एच आई जे के लगा दिया, फिर अल्फ़ाबेट एल छोड़ के एम एन ओ पी क्यू लगा दिया, और क्यू के बाद आर छोड़ के एस से हमने एक्स तक लिख दिया। तो एक ये क्रम श्रेणी भी अल्फ़ाबेट आते हैं जो आपको इस तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ सिंगल के भी इस तरीके से डबल भी होते हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्स डब्ल्यू सी डी
VUEF, ये खाली है यहां पर, GH, और ये है RQ, और यहां खाली है। अब ये इस तरीके से है। तो बच्चों अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप देख रहे हैं तुम कि जब ज़्यादा इस तरीके से अल्फ़ाबेट इस तरीके से ज़्यादा नंबर से हो या अल्फ़ाबेट हो तो इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि इस तरीके से ये एक एक छोड़ के, जैसे ये आ गया तो इसके बाद ये यहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर आएगा और इसका ये यहाँ पर, और ये चलेगा ये क्रम, इसका चलेगा फिर ये और उसके बाद ये, इस तरीके से चल रहा है। देखिए जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट देखें तो देखिए XW है, VU, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए TS। आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं लिखे हुए हैं तो देखिए X है, XW, फिर VU, फिर इसके पीछे क्या आएगा, उससे पहले क्या आता है TS, तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा TS, और फिर उससे पहले क्या हो जाएगा RQ। देखिए RQ क्रम बन गया, तो ये हमारा ये वाला क्रम तो पूरा हो गया। अब ऐसे इधर देखिए सीधे में चलेंगे, CD, EF, GH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IJ, क्या हो जाएगा IJ। तो देखिए कितना अच्छा सा हमने तुरंत क्रम पहचान लिया कि जब भी इस तरीके के होंगे तो आप देखेंगे तो एक एक छोड़ के उनका कोई क्रम बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर जब बैक हो रहा था XW, VU, TS, RQ, और ये असेंडिंग ऑर्डर से CD, EF, GH, IJ, इस तरीके से ये क्रम बन रहे थे। तो एक आ जाते हैं, एक और देख लेते हैं सवाल। A है, D है, I है, P है। अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं। A यहाँ पर था D आया, 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर D आ गया, यानी हम क्या करेंगे +3 हो गए। 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पर कितने हो रहे, +5 हो गए। देखिए I था, अब यहाँ से I की बात गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितना आसान हो रहा है। अगर अल्फ़ाबेट आपके लिखे तो आपको कहीं से भी देखना नहीं, आपसे तुरंत टिक करते चले जा रहा है। देखिए A था, A से स्टार्ट कर रहे थे हम, तो A के बाद देखिए D आ रहा था, 1 2 3 हमने गिना, तुरंत 3 लिख दिए, +3 हो रहा है। फिर D पर आए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर I पे आ गए, यानी +5 हो रहा है। I के बाद बढ़ेंगे P तक चलेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया P। तो हमने देखा एक क्रम बन रहा है हमारा। क्या क्या क्रम बन रहा है, पहले 3 बढ़े, फिर 5 बढ़े, फिर 7 बढ़े, तो अब कितने बढ़ने चाहिए, 9 बढ़ने चाहिए। तो 9 पे हम गिनेंगे, P से हम 9 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर क्या है Y। लीजिए कितना इजी हो गया हमें ये श्रेणी के जो अल्फ़ाबेट क्रम है उनको लगाना। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ, क्योंकि ये जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने जो भी आप देखते हैं, अगर आप देखिएगा हमारे जो व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, तो उस पर हम पेपर, जो टेलीग्राम चैनल भी है उस पर हम क्वेश्चन पेपर की PDF भी डालते रहते हैं। आप वो क्वेश्चन पेपर जो भी, अगर आपके यहाँ जिस ब्लॉक में भी हो, आप किसी भी ज़िले में हो, वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजे जा रहे होंगे। आपके टीचर्स आपको दिखा रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेजते होंगे या स्कूल में पढ़ाते होंगे। तो आप उन क्वेश्चन पेपर में जो सवाल इस तरीके के हैं, आप उनको लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगे आपके सामने से कई तरीके की समस्याएं, कई तरीके के सवाल आ जाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप तुरंत हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। और आप जब हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसमें अबाउट में आप देखेंगे एक, चाहे आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, और अब उसका व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी हमें अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी उस समस्या को दूर करने का। तो आगे हम फिर आपके लिए 5वें पार्ट में हम
आगे सीखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल के कई तरीके के सवाल आते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे भाग 5 में। ठीक है बच्चों।